Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here we will continue with the Lepa Kalpana. Okay, so that is nothing but the application of paste over the skin surface, that is called as a लेप. Okay, तो अल्टीमेटली कल्पना मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम जो मेडिसिन बनाते हैं, ओके, जो उपयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं. कल्पनम योजनम इति अर्थम. ओके, यानी कि युक्तिपूर्वक जो हम मेडिसिन का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं. ओके, तो पहले हमारा कोई भी जो द्रव्य था हमने पेस्ट फॉर्म में उसको बनाया. उसके बाद क्या किया, पहले तो जब पंचविध कषाय कल्पना आपने पढ़ा तो अल्टीमेटली वहाँ पे कल्क आपने बनाया था. तो कल्क से या तो स्वरस निकाल देते आप या तो कल्क आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते थे, आप डायरेक्टली अंदर लेते थे. ओके, ओरली आप उसको स्टमक के अंदर लेते थे. यहाँ पे एक नया युक्ति आया, नया योजना आया, नया वे आया एक मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के एरिया में. ओके, दैट इज़ नथिंग बट द लेप कल्पना. ओके, तो application of that particular same kalk, okay, that particular same paste over the skin surface, okay, for achieving the different function. okay, जो कि ओरली जो वो फंक्शन कर रहा था, ओके, उससे बियॉन्ड वो कुछ अलग काम करके एक अलग तरीके से हटके अलग काम करने वाला. ओके, तो अल्टीमेटली जो नया मॉडिफिकेशन हुआ, जो नया चेंज हुआ, उस पर्टिकुलर युक्ति को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं. ओके, तो अप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ओवर द स्किन सरफेस फॉर अचीविंग द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ लेप कल्पना. ओके, तो यहाँ पे हम लेप कल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, लेप कल्पना इज अ कल्पना वेयर पेस्ट इज अप्लाई एक्सटर्नली फॉर पेन, फॉर वर्ण अपसेस, ओके, और टू बर्स्ट आउट एनी राइप्ड वर्ण और एनी पुस्टल्स और बॉइल्स. ओके, दैट नथिंग बट लेप कल्पना मैंने आपको बताया, जस्ट अभी बताया मैंने कि एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट ओवर द स्किन सरफेस. कौन कौन से फंक्शन के लिए हम स्किन पे लगा रहे हैं. या तो पेन हो रहा है, ओके, पेन दैट मीन कभी ऐसा होता है कि कभी घाव वगैरह हो जाता है, कभी हम गिर वगैरह जाते हैं, ओके, चलते रास्ते में दौड़ते वगैरह गिर जाते हैं तो वहाँ पे कट वगैरह जाता है, कट वहाँ पे हो जाता है, तो वो एक हमारा पर्टिकुलर एक घाव होता है. उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट का यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लेप कल्पना का यूज़ करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि RAOA आप सुने रहोगे, रिमोटेड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस. ओके, जहाँ पे क्या होता है, ये सभी आर्थराइटिक की कंडीशन होती है. यहाँ पे आदमी कोई गिरा वगैरह नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली स्वेलिंग हुई रहती है. ओके, जॉइंट्स की स्वेलिंग हुई रहती है. वहाँ पे क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है. ओके, तो उस पर्टिकुलर पेन को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ओवर द जॉइंट्स के रीजन में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पेस्ट को लगाते हैं. ओके, दैट मीन एप्लीकेशन ऑफ जो लेप होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे क्या हुआ, वो पेन को रिलीव करेगा. तो पेन के रिलीवर करने के लिए हम क्या किए, लेप कल्पना हमारे वैसे कल्पना में ये आया. ओके, फॉर द वर्ण अपसेस. ओके, तो वर्ण अपसेस दैट नथिंग बट बहुत सारे ऐसे घाव होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्णपाक होते हैं जो कि आपको हुआ भी रहेगा, आपने फील भी किया रहेगा, या फिर आप देखे भी रहोगे कि अंदर पस भरा हुआ रहता है. ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि अंदर पस ना भरा हुआ मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें पस नहीं भरा हुआ रहता है. ओके, और अल्टीमेटली उसको हम वहाँ पे उसको बर्स्ट आउट नहीं कर सकते हैं. ओके, क्यों, क्योंकि अगर बर्स्ट आउट करेंगे तो वो बहुत सीवियर पेन होता है उससे, और अल्टीमेटली वो बर्स्ट होने के बाद अगेन उसकी उत्पत्ति हो सकती है. तो दैट्स क्या होते हैं, उसको हम पकाते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ण को क्या करते हैं, पकाते हैं. ओके, तो उसको पकाने के लिए भी हम क्या करते हैं, लेप कल्पना का यूज़ करते हैं. ओके, तो वो वर्ण पकाने के लिए हम उपनाह कल्पना का यूज़ करते हैं. तो अतसी उपनाह करके एक अल्टीमेटली एक उपनाह कल्पना आता है जो कि लेप कल्पना के अंदर ही अंतर्गत ही आता है. लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर लेप को डायरेक्टली स्किन के ऊपर ना लगाते हुए पहले हम कपड़े के ऊपर लगाते हैं, और उस कपड़े को हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपोजिट साइड से हम क्या करते हैं, उपनाह कल्पना में उसको लगाते हैं. ओके, तो जब मैं उपनाह कल्पना बताऊँगा आपको तब वहाँ पे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा. ओके, तो कहने का मतलब वही है कि वर्ण अपसेस यानी कि घाव को जो भी हमारा वर्ण पाक हुआ है, ओके, अभी पका नहीं हुआ है, उसको पकाने के लिए भी हम क्या करते हैं, लेप कल्पना का यूज़ करते हैं. या तो अगर कोई चीज़ पक गई है उसको फोड़ने के लिए भी क्या करते हैं, लेप कल्पना का यूज़ करते हैं. तो फॉर द बर्स्ट आउट, टू बर्स्ट आउट एनी राइप्ड वर्ण, ओके, जो पक गए हैं, जो घाव पक गए हैं, या फिर कोई पस्टस या फिर बॉल्स जिन्हें हम घाव वगैरह बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली उनको फोड़ने के लिए, उनको
वहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए, उनका भेदन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेप कल्पना का यूज़ करते हैं। तो फॉर्म ऑफ कल्पना है। ओके, तो कल्क कैन बी यूज इन बोथ आभ्यंतर एंड बाह्य, बट लेप कल्पना कैन बी यूज एक्सटर्नली। ओके, ओनली एक्सटर्नली हम लेप कल्पना का यूज़ करते हैं। ओके, प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड स्वेलिंग। ओके, तो लेप कल्पना क्या होता है, अल्टीमेटली जैसे ही हम लगाते हैं इमीडिएट उसका एक्शन होता है। ओके, सडन इसका एक्शन होता है। तो प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड स्वेलिंग। ओके, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह की जो आर्थराइटिस कंडीशन में जो आती हैं वो इमीडिएट उससे क्या होते हैं, रिलीव होते हैं। ओके, इट हैज़ ग्रेट रोल इन ट्रीटमेंट ऑफ व्रण एंड वेदना ड्यू टू एनी इन्फ्लेमेशन। ओके, तो बताया मैंने आपको कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे पेशेंट को पेन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग की वजह से पेशेंट को पेन होता है, और अल्टीमेटली लेप कल्पना क्या करता है, दोनों के जो वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी होती है उनको ख़त्म तो नहीं करता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन वगैरह हम जब तक नहीं लेंगे तो उसकी संप्राप्ति भंग नहीं होती है, और संप्राप्ति अगर भंग नहीं हुई, पैथोफिजियोलॉजी अगर वहाँ पे टूटी नहीं, वहाँ पे ब्रेक नहीं हुई, तो अल्टीमेटली डिसीज़ की जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके जो रिजल्ट हो रहे हैं हम उसको सप्रेस आउट करने के लिए क्या करते हैं, लेप कल्पना का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये देखिए डेफिनेशन अगर बात करें श्लोक की फॉर्म में। ओके, तो देखिए द्रव्य गुण विज्ञान अल्टीमेटली उत्तर स्थान में बताया गया था। द्रव्यम आर्धम शिलापृष्ठम शुष्कम व सद्रवम तनु देहे प्रलेपनार्थम तत्लेप इति उच्यते बुधहि। ओके, दैट नथिंग बट द्रव्यम आर्धम शिलापृष्ठम। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, निम्ब कल्क आपने सुना होगा ड्यूरिंग द पंचविधा कषाय कल्पना। ओके, तो निम्ब मतलब क्या होता है, एजाडी रेक्टा इंडिका। ओके, यानी कि नीम का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो पत्तियां होती हैं उनको हम क्या करते हैं, जो मोटल पिस्टल सिलबट्टे वगैरह रहते हैं उस पर हम उसको क्या करते हैं, उसको वहाँ से पीस कर अल्टीमेटली उसमें अगर वो फ्रेश लीफ रहेंगे तो नो नीड ऑफ वाटर, अगर वहाँ पे थोड़े से ड्राइड लीफ हैं, ओके, सुबह तोड़ा हुआ था शाम को पेस्ट बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मोटल पिस्टल के थ्रू, खलवेंद्र के थ्रू, या फिर सिलबट्टे जो होते हैं गाँव में, या फिर अभी भी बहुत सारे प्रैक्टिकल स्लैब में होते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे उस पर्टिकुलर उनका यूज़ करके क्या करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर पेस्ट को क्या करते हैं, जॉइंट्स जहाँ पे पेन होती है, जहाँ स्वेलिंग हुई रहती है, जहाँ आर्थराइटिस कंडीशन है, वहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बता रहा है, द्रव्यम आर्धम शिलापृष्ठम। ओके, तो जो भी अभी फ्रेश लीफ है, आर्ध दैट नथिंग बट फ्रेश, तो फ्रेश द्रव्य यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है, फ्रेश द्रव्य दैट मीन फ्रेश लीफ। ओके, उसका शिलापृष्ठम, ओके, यानी कि सिलबट्टे पर वहाँ पे थोड़ा सा जल मिलाकर, अगर शुष्क हैं तो थोड़ा सा जल मिलाकर, अगर आर्द्र हैं फ्रेश हैं तो सिलबट्टे पर डायरेक्ट पीस कर अल्टीमेटली वहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको एक जो पेस्ट निर्माण करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लेप बोलते हैं। ओके, तो देहे प्रलेपनार्थम तत्लेप इति उच्यते बुधई। ओके, तो सेम श्लोक कल्क के डेफिनेशन के लिए भी था, द्रव्यम आर्धम शिलापृष्ठम शुष्कम व सजलम तनु। वहाँ पे फिर कंटिन्यू में आता है कि अल्टीमेटली कि उसको हम क्या बोलते हैं, कल्क बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली सेम श्लोक है कि अगर आर्द्र द्रव्य है यानी कि फ्रेश लीफ रहेंगे, फ्रेश अगर द्रव्य है तो यहाँ पे नॉट ओनली विथ आवर फ्रेश लीफ विथ फ्रेश इन्ग्रीडियंट, वहाँ पे कोई भी इन्ग्रीडियंट हो सकता है। ओके, तो अल्टीमेटली वो अगर फ्रेश रहेंगे तो नो नीड ऑफ वाटर, अगर वो शुष्क हैं, सुबह तोड़ा था शाम को नीड है, ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द्रव्य की रिक्वायरमेंट होती है। और अल्टीमेटली जो हम यहाँ पे लेप प्रिपेयर करते हैं, जो पेस्ट प्रिपेयर किया हमने, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेप बोलते हैं। ओके, तो जो मैंने आपको बताया वही जस्ट यहाँ पे इसका मीनिंग लिखी गई है। औषधि द्रव्य को आर्द्र लेकर या शुष्क होने पर जल आदि द्रव्यों के साथ पत्थर की शिला पर पीसकर कल्कवत बनाकर शरीर पर बाह्य लेप करने हेतु की जाने वाली कल्पना को हम क्या बोलते हैं, लेप कल्पना बोलते हैं। ओके, तो सजलम तनु दैट नथिंग बट नॉट थिक दैट मच। ओके, तो जितना ज़्यादा वो थिक नहीं होना चाहिए, उसी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़े से जल को मिलाते हैं। ओके, सिनोनिम्स की अगर बात करें, पर्याय नाम अगर बात करें लेप कल्पना के लिए, तो ये देखिए, आलेपस्य च नामानि लिप्तो लेपस्य लेपनम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम श्लोक, आलेपस्य च नामानि लिप्तो लेपस्य लेपनम। तो यहीं पे बताया जा रहा है लेप के कौन कौन से नाम हैं, लेप के कौन कौन से नाम हैं। लेपनम एक वर्ड है, लिप्त एक वर्ड है, आलेप एक वर्ड है। ओके, तो ये देखिए, आलेप, लिप्त, लेपन एंड लेप। ओके, तो आलेपस्य नामानि लिप्तो लेपस्य लेपनम,
इतने सारे सिनोनिम्स है किसके, लेप कल्पना के। आलेप बोला तो लेप कल्पना, लिप्त बोला तो लेप कल्पना, लेपनम बोला तो लेप कल्पना, लेप अल्टीमेटली लेप कल्पना ही है। ओके, तो ये देखिए अर्थात आलेप के 3 पर्याय हैं, लेप, लिप्त और लेपनम। ओके, आलेपस्य नामानि, लिप्तो लेपस्य नेपलम। ओके, ये देखिए अगर टाइप्स की अगर बात करें लेप कल्पना में, ओके, तो अकॉर्डिंग टू शारंगधर, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, ये 2 आचार्य ने लेप कल्पना को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे वैसे जो कल्पना के टेक्स्ट बुक में आपको 2 लोगों का वर्णन, वहाँ पे 2 लोगों का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा टेक्स्ट बुक में। ओके, तो अल्टीमेटली आचार्य शारंगधर जी बोलते हैं कि 3 प्रकार के लेप कल्पना होते हैं। ओके, दोषज्ञ लेप, वर्ण लेप और विषज्ञ लेप। ओके, दोषज्ञ लेप दैट नथिंग बट जो दोषों को कम करेंगे। ओके, अगर वहाँ पे आर्थराइटिस की कंडीशन है तो वहाँ पे अल्टीमेटली आर्थराइटिस कंडीशन क्या होती है, वो वात का प्रधान का रोग है। ओके, तो अल्टीमेटली वो वात प्रधान, अगर वहाँ पे कोई दोष है तो वहाँ पे क्या करेगा, वात दोष को पैसिफाई करेगा और वहाँ पे जो पेन होगा वो कम हो जाएगा। ओके, सपोज अगर कहीं जलन वगैरह है, कोई बर्न्स वगैरह, कोई जल वगैरह गया है कोई बंदा, और वहाँ पे क्या होती है, पित्तज के वजह से क्या हो रही है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन उसको हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे शीतवीर्य द्रव्यों का कलिका बनाकर, शीतवीर्य द्रव्यों का लेप बनाकर पेशेंट के उस पर्टिकुलर बर्न कंडीशन पर रख देंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, उस पर्टिकुलर बर्निंग सेंसेशन जो है, वो बर्निंग सेंसेशन जो हो रही है पेशेंट को, वो कम हो जाएगा। कैसे हुआ, जो लेप हमने अप्लाई किया उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर पित्त दोष जो जिसकी वजह से वो बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, जलन हो रही थी, दाह हो रहा था, वो भी कम हो जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, लेप दोषों को कम कर रहे हैं, दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला, दोषज्ञ लेप बोला। ओके, तो जब मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, लेकिन जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितने लेप के प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर जी। ओके, हमारा जो सेकेंड पर्टिकुलर टाइप है दैट इज़ कॉल्ड द विषज्ञ लेप। ओके, अगर किसी स्नेक ने हमको काट दिया, स्नेक बाइट, या फिर रैट बाइट है, या फिर कोई भी बाइट है, ओके, किसी भी बाइट्स के अगर थ्रू किसी ने अगर हमको काट लिया, ओके, तो वहाँ पे एक अल्टीमेटली विषाद उत्पन्न हो जाते हैं। विषाद दैट नथिंग बट विषाक्त लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि कोई भी अगर स्नेक बाइट, कोई रेड पॉइजनर वहाँ पे रेड बाइट्स होता है, तो उस पर्टिकुलर वहाँ पे बाइट करने के बाद, ओके, उसका सेंसेशन ज़्यादा समय तक ना रहे, या फिर उसके इफ़ेक्ट जो है बॉडी में सिस्टमेटिकली ना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेप का वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विषज्ञ लेप बोलते हैं। तो विषज्ञ लेप के एग्जाम्पल में दशांग लेप जिसे हम बोलते हैं, वो हम अल्टीमेटली मैं डिस्कस करूँगा आपको फर्दर स्लाइड्स में। ओके, थर्ड जो टाइप आता है हमारा दैट इज़ कॉल्ड द वर्ण लेप। ओके, तो डोंट वरी, मैं सब आपको बताऊंगा, मैंने सब यहाँ पे अपने स्लाइड में अल्टीमेटली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। अगर आप एक बार इसको सुन लोगे तो जो लिखा हुआ है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थर्ड जो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर जी दैट इज़ कॉल्ड द वर्ण लेप। ओके, वर्ण लेप किस लिए होता है, वर्ण लेप जो हमारे कांति है, जो सुंदरता है, उसमें चेंज करने के लिए होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण लेप बोलते हैं। तो मैंने लास्टली स्लाइड में रक्त चंदन आदि जो लेप है दैट इज कॉल्ड द मुख्य वर्ण लेप। ओके, मैंने वहाँ पे आपके लिए डिस्कस किया है। ओके, तो जो मैंने डिस्कस किया है ये देखिए यहाँ पे जस्ट वो वर्णित है। दोषग्नो विषाः व मुखलेपः त्रिधामतः त्रिप्रमाण चतुर्भागः त्रिभागो अर्ध अंगुल उन्नतः। ओके, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, 3 प्रकार के लेप हैं, त्रिधामतः 3 प्रकार के लेप हैं। कौन कौन से, दोषग्न लेप, विषग्न लेप, हाँ मतलब होता है विषाः दैट नथिंग बट जो विष को कम करेंगे, तो मतलब विषग्न लेप या मुख लेप। ओके, मुख लेप दैट नथिंग बट जो हमारे सुंदरता को, जो हमारे कांति को, जो हमारे वर्ण है, जो कॉम्प्लेक्शन है, उनमें जो चेंजेस लाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, मुखलेप बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली वो मुख रीजन में उसको अप्लाई करते हैं, वहीं पे सुंदरता का यूज़ होता है, दैट्स यहाँ पे क्या हुआ, मुख। ओके, यानी कि फेशियल रीजन में। ओके, जो हमारे चिक्स हैं वगैरह ये सभी को क्या करते हैं, हम वहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्शन चेंज करते हैं, उसको सुंदर करते हैं, उनमें वर्ण जो है उनमें हम उस पर्टिकुलर वर्ण को चेंज करते हैं। ओके, दोषग्न लेप, विषग्न लेप और मुख लेप। ओके, मुख लेप, इतने 3 प्रकार के लेप हैं। ये जो बताया गया, ये जो लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेप हम अप्लाई करने वाले हैं उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ओके, तो दोषग्न लेप की थिकनेस 1/4 अंगुल होनी चाहिए,
विषग्न लेप की थिकनेस वहाँ पे 1/3 अंगुल होना चाहिए, 1/3 अंगुल होना चाहिए। और सबसे थिकेस्ट जो लेप है यानी कि हाफ अंगुल हमारा होना चाहिए मुख लेप। ओके, तो त्रिप्रमाणम 3 प्रमाण बताए गए हैं। चतुर्भाग, त्रिभाग, अर्धभाग, किसके कंपैरिजन में? अंगुल के। ओके, ये देखिए चतुर्भाग, त्रिभाग, अर्ध, अंगुल उन्नतः। ओके, यानी कि अंगुल के कंपैरिजन में चतुर्भाग, त्रिभाग और अर्धभाग आपको रेस्पेक्टिवली लेना है। दोषग्न के लिए 1/4, विषग्न के लिए 1/3 और मुखलेप के लिए आपको हाफ भाग लेना है किसके? 1 अंगुल के। ओके, आद्रो व्याधि हर स्यात् शुष्को दूष्यति च छविवम। ओके, दूष्यति च छविवम। ओके, दैट नथिंग बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको जब मैं नियम बताऊंगा लेप कल्पना का, ओके, तो अल्टीमेटली इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फ्रेश जो लेप है वही अगर आप अप्लाई करोगे तभी इसके जो फंक्शन है वो आपको अचीव होंगे। अदरवाइज़ आपने जो लेप अप्लाई किया है उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो फ्रेश लीफ के नहीं है या फिर अगर आपने अप्लाई भी कर दिया है और उसकी जो अल्टीमेटली फ्रेश की जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने कोई लेप वगैरह आपने डाला था और उसको बहुत टाइम हो चुका लगाए हुए और आपने उसको एसिडिस रखा है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि वो शुष्क हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। तो इसके वजह से जो दोष को पैसिफाई करने वाला था वो अभी पहले जो पैसिफाई उसने कर दिया, लेकिन अभी वही सेम शुष्क द्रव्य सेम शुष्क लेप क्या करेगा जो कि अभी तक रिमेन है, जो कि आपने अभी तक निकाला नहीं उसको, इसकी वजह से क्या होता है वो उसी दोषों को बढ़ा देता है। ओके, वही यहाँ पे लिखा गया है शुष्को दूष्यति जो छविवम। ओके, कांति को नष्ट कर देगा मुखलेप की अगर बात करें, अगर शुष्क लेप रहेगा एसिडिस तो। ओके, तो शारंगा संहिता में पर्टिकुलर दोषग्न लेप, विषग्न लेप और मुखलेप, ये 3 प्रकार के लेपों का वर्णन बताया गया है। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड दोषग्न लेप, 1/4 अंगुल होनी चाहिए इसकी थिकनेस। ओके, तो थिनेस्ट है। सेकेंड वन इज दैट इज कॉल्ड विषग्न लेप, 1/3 अंगुल होना चाहिए इन स्कॉर्पियन एंड मस्कीटो बाइट, जो भी कुछ होते हैं, स्नैक बाइट्स हो गया, स्कॉर्पियन बाइट्स हो गया, मस्कीटो बाइट्स हो गया, रेड बाइट्स हो गया। तो ये सभी जब बाइट्स हो जाती हैं तो वहाँ पे बाइट हो जाने के बाद उनके हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को वॉश आउट करते हैं और वॉश आउट करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे अल्टीमेटली नेचुरली प्रिपेयर्ड किया हुआ जो होता है हमारा कल्क अप्लाई करते हैं। ओके, और अल्टीमेटली इनको हम क्या बोलते हैं, लेप कल्पना बोलते हैं। ओके, तो फंक्शन वाइज उसी लेप कल्पना को हमने क्या बोल दिया, विषग्न लेप बोल दिया। ओके, तो थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड वर्ण लेप, और जिसकी जो हाइट होती है, थिकनेस होती है, वो हमारा हाफ अंगुल होता है। ओके, तो सबसे थिकेस्ट वन इज जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा वर्ण लेप होता है। वर्ण लेप दैट नथिंग बट जो हम मुख रीजन में, फेशियल रीजन में अप्लाई करते हैं। तो स्किन गेट्स ड्राई एज अर्ली एज, दैट्स वाई थिकेस्ट लेप अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये साइंटिफिक रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्किन जो होते हैं जल्दी ड्राई हो जाते हैं, दैट्स वाई क्या करते हैं हम यहाँ पे थिक वहाँ पे लेप का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एज इट इज़ इन आर्द्र और वेट स्टेज इफेक्ट ऑफ लेप, वहाँ पे जल्दी होती है, ज़्यादा होती है, बट वो ड्राइंग में उतना इफेक्ट नहीं देता है। ओके, जैसे वहाँ पे वही बताया आर्द्र व्याधि हर से आसाद शुष्को जो दूष्यति जो छविवम। ओके, ये देखिए सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के जो लेप हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी। सत्रिविधः प्रलेप प्रदेह आलेपस्य नामानि। ओके, सत्रिविधः प्रलेप प्रदेह आलेपस्य नामानि। ओके, 3 प्रकार के लेप सुश्रुत आचार्य सुश्रुत जी ने बताया, जो कि आचार्य चरक जी ने भी एक्सप्लेन किया, आचार्य चरक जी ने भी ओबे किया है, लेकिन इसको डिटेल में बताने वाले हमारे आचार्य सुश्रुत जी थे। दैट्स वाई उनका यहाँ पे श्लोक मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए, सत्रिविधः प्रलेप प्रदेह आलेपस्य नामानि। तो आलेप या लेप के 3 प्रकार हैं, एक तो प्रलेप, एक तो प्रदेह, एक आलेप। ओके, तो ये आलेप है, नॉट आलेप। ओके, तो दोनों आलेप मतलब सेम है, लेकिन आलेप यानी कि लेप कल्पना में जो लेप हम डिस्कस कर रहे हैं उसके 3 प्रकार में एक प्रकार हमारा आलेप आता है। ओके, तो ये देखिए प्रलेप की अगर बात करें तो डोंट वरी, मैं एक एक आपको बताऊंगा। प्रलेप, प्रदेह और आलेप एक एक
मैं आपको डिस्कस करूँगा एक एक। मैंने उसके लिए एक फर्दर स्लाइड लिया है, अलोन स्लाइड लिया है उसके लिए। ओके, तो प्रलेप मतलब क्या होता है। ओके, तो जो लेप हम अल्टीमेटली वहाँ पे जो हमारा जो लेप होगा वो शीतवीर्य द्रव्य वाला प्रिपेयर हुआ रहेगा, जो कि हम पित्त शामक यानी कि पित्त दोष को कम करने के लिए, या फिर रक्त जो अल्टीमेटली फ्लो हो रहा है उसको कम करने के लिए, या फिर अगर कहीं ट्रॉमा वगैरह हो जाता है ना, ट्रॉमा वगैरह अगर कहीं लग जाता है, कहीं नाइफ वगैरह से अगर कहीं कट वगैरह जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, रक्त बहुत निकलता है। और रक्त निकल जाने के बाद क्या होता है, रक्त निकल गया, रक्त स्टॉप भी हो गया, तो क्या वो पर्टिकुलर जो घाव है वो भी ठीक हो जाता है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हील नहीं होता है। तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर वुंड्स को हील करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रलेप का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं जल गए हो, या फिर एक्सटर्नली किसी ट्रॉमा के थ्रू, एक्सटर्नली किसी एजेंट के थ्रू, फैक्टर के थ्रू अगर आपको वहाँ पे रेंट या फिर कहीं अगर आपको कहीं घाव लग गया है और ब्लड निकल रहा था, तो ब्लड निकल जाने के बाद वहाँ पे जो क्लॉट हो जाता है, और अल्टीमेटली वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत वेदना होती है, बहुत पेन होता है। ओके, दो जब जल जाते हो तो दाह होता है, और जब ब्लड वगैरह निकलता है तो वहाँ पे भी दाह वेदना होता है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि रक्त और पित्त के कंडीशन में शीतवीर्य वाला द्रव्य हम यूज़ करते हैं। थिन वहाँ पे लेप का यानी कि थिन लेप लगाते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, और विशोषी गुण वाला हमारा द्रव्य होता है। ओके, तो जो द्रव्य से हम पर्टिकुलर लेप का निर्माण करेंगे वो द्रव्य क्या होते हैं, उनमें विशोषी गुण होता है। विशोषी गुण दैट नथिंग बट जो उनमें आर्द्रता होती है, जो नमी पर्टिकुलर ऊंट्स या फिर घाव से जो निर्माण होने वाला है ना, वो उसको क्या करते हैं, उसको मॉइस्चराइज नहीं होने देते हैं। ओके, वो ड्राई आउट कर देते हैं उसको, यानी कि आर्द्रता को जल्दी सुखाने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विशोषी बोलते हैं। आपने पित्त गुण देखा होगा। ओके, पित्त दोष के गुण देखा होगा। तो पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्त्रम अम्लम कटुकम च। ओके, तो पित्त के दोष के गुण क्या होते हैं, द्रव्य गुण होते हैं। इसीलिए जब आप कहीं बर्न्स वगैरह जल वगैरह जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो घाव होता है ना उसमें बहुत पस एक्यूमुलेट ना होते हुए वहाँ पे पानी अल्टीमेटली कलेक्टेड हो जाता है। ओके, कहने का मतलब ये पानी अगर कलेक्ट नहीं हुआ रहेगा तो पानी ऊज आउट होता है, पानी निकलता है, पानी वहाँ पे एग्जॉट ऐसा फॉर्म ऐसा एग्जॉडेट वहाँ पे निकलता है। तो कहने का मतलब वो ये कि पित्त दोष वहाँ पे प्राबल्य हो गया है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, द्रव्य निकलता है। ओके, तो द्रव्य निकलता है, तो द्रव्य ना निकले और अल्टीमेटली जो घाव है, जो ऊंट से, वो जल्दी से ड्राई आउट हो, और अल्टीमेटली जब तक अनटिल एंड अनलेस वो जो हमारा ऊंट से वो अगर ड्राई आउट नहीं रहेगा तो वो जल्दी हील नहीं हो सकता। ओके, तो उसी को सुखाने के लिए विशोषी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ वाला जो द्रव्य है, उसी से प्रिपेयर किया हुआ जो लेप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रलेप बोलते हैं। ओके, तो प्रदेह सेकेंड टाइप बताया था आचार्य शुश्रू जी ने। प्रदेह मतलब ये होता है कि जो लेप उष्णवीर्य वाले द्रव्य से बना होगा। ओके, जो थिक होगा दैट नथिंग बट जो जिसको हम थिक अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, और जिसमें अविशोषी गुण होंगे। ओके, वो वाले द्रव्य से जो प्रिपेयर किया होगा हमारा लेप, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदेह बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको एकदम सिंपलाइज मैनर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आपको स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। ओके, तो आपके डाउट्स के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए, क्वेरी के लिए ही आपके कमेंट बॉक्स रेडी रहते हैं। ओके, तो प्रदेह मतलब ये देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, उष्णवीर्य द्रव्य से जो प्रिपेयर किया हुआ जो हमारा लेप है। ओके, तो ये कहाँ पे नेसेसरी होगा, जहाँ पे वात दोष प्राबल्य होगा, जिस पर्टिकुलर आपने वहाँ पे ट्यूमर वगैरह सुना होगा आपने, अर्बुद जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो ट्यूमर हो गया, जो कि कफ दोष प्राबल्य रहता है वहाँ पे। अगर कहीं गलगंड है, ओके, या फिर कहीं मांस की वृद्धि हो चुकी रहती है। ओके, तो गलगंड, अर्बुद, ये सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो लेप अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदेह बोलते हैं। अभी यहाँ पे उष्णवीर्य की क्यों रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि वात दोष और पित्त दोष जो है ये शीत गुणात्मक है। ओके, और शीत गुणात्मक के अगर अल्टीमेटली द्रव्य के अगर हम लेप का अप्लाई करेंगे तो सीवियरिटी ऑफ पेन और सीवियरिटी ऑफ स्वेलिंग विल नॉट बी रिड्यूस। तो अल्टीमेटली
कंट्रोवर्सी हम ड्रग यूज़ करते हैं ताकि जो एक्शन है वो फास्ट हो। ओके, तो आलेप मतलब ये देखिए, नॉट दैट मच थिक नॉट दैट मच थिन, दोनों का जो मीडियन भाग है जहाँ पे दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। ओके, यानी कि जहाँ पे वात का प्रेडोमिनेंस भी है और पित्त का प्रेडोमिनेंस भी होगा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, आलेप का यूज़ करते हैं। ओके ओके, तो वो लेप कैसा होता है, वो ना तो ज़्यादा थिक होता है, ना तो ज़्यादा थिन होता है, ना तो वो ज़्यादा उष्ण होता है, ना तो ज़्यादा शीत होता है। ओके, दोनों का कंबाइंड मैनर, दोनों का कंबाइंड गुण वाले द्रव्य अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आलेप के कंडीशन में। ओके, तो बर्निंग सेंसेशन विथ पेन, वहाँ पे हम क्या करते हैं, आलेप का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये देखिए प्रलेप फर्स्ट लेप जो कि हमारे आचार्य शोषण जी ने बताया था, तो यूज़ इन रक्त और पित्तज विकार में। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जिस प्रीवियसली, तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। ओके, तो कहीं बर्न्स वगैरह हो जाता है तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, हमारा रक्त अल्टीमेटली दूषित हो जाता है। ओके, तो ट्रॉमा वगैरह लग जाता है तब भी रक्त फ्लो होते रहता है, और रक्त फ्लो हो जाने के बाद क्लॉट वगैरह फॉर्म हो जाने के बाद भी वहाँ पे घाव वगैरह हो जाता है। ओके, पित्तज विकार में क्या हुआ, बर्न्स वगैरह अगर डेवलप हो गया, आप अगर जल वगैरह गए तो सेम जस्ट मैंने एग्जांपल आपको बताया, आप वहाँ पे रिफ़र या फिर आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके बैक करके अगेन सुन सकते हो, या फिर आप कंटिन्यू सुन सकते हो। ओके, तो ये देखिए इट इज़ कोल्ड इन नेचर, तो प्रलेप जो द्रव्य अल्टीमेटली प्रलेप जो लेप बनता है, ओके, तो वो कैसे बनता है, वो शीतवीर्य वाले द्रव्यों से बनता है। ओके, तो आचार्य सुश्रुत ने और जितने भी आचार्य हैं जो कि प्रलेप प्रदेह और आलेप जो जिन्होंने बताया है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने भी ऐसा बोला है कि ये शीतवीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं वो प्रलेप में यूज़ किए जाते हैं। ओके, क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन में हम पर्टिकुलर प्रलेप कंडीशन जो है वो कब आएगा, जब पित्तज विकार और रक्तज विकार कहीं होगा तब। ओके, तो रक्तज विकार और पित्तज विकार सिस्टमेटिकली होगा तो कुछ काम नहीं होगा प्रलेप का, लेकिन अगर लोकलाइज अगर कुछ वहाँ पे एक्शन चाहिए, ओके, लोकलाइज बर्निंग सेंसेशन हो रही है, लोकलाइज जलन हो रही है, लोकलाइज दाह हो रहा है, तो उस कंडीशन में ही सिर्फ क्या होता है, लेप कल्पना का यूज़ होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो ये देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कोल्ड प्रिपेयर्ड बाय शीत द्रव्य। ओके, तो कोल्ड मतलब क्या हुआ, जो द्रव्य शीतवीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं उनसे प्रिपेयर किया हुआ जो हमारा लेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रलेप बोलते हैं। तो वो वाले कौन से द्रव्य हो गए, बहुत सारे द्रव्य हैं। आंवला हमारा शीतवीर्य वाला द्रव्य है। ओके, हमारे अल्टीमेटली कुमारी आप जानते रहोगे, एलोवेरा जिसे हम बोलते हैं, वो शीतवीर्य वाला द्रव्य है। ओके, हमारा आपने अशोक सुना होगा, वो हमारे शीतवीर्य वाले द्रव्य हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। ओके, तो वो सभी क्या होते हैं, वो शीतवीर्य वाले द्रव्य होते हैं, और अल्टीमेटली क्या होते हैं, पित्तज और रक्तज विकार में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। ओके, थीन दैट नथिंग बट तनुलेपनम दैट नथिंग बट उनको हम थिन अप्लाई करना पड़ता है। ओके, एक पतली लेयर में ही सिर्फ उसको हम लगाते हैं। ओके, ज़्यादा थिक नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो घाव है जो ऊंट से, उसमें अल्टीमेटली अगेन एंड अगेन ऊज आउट होते रहता है, और जो हम लेप अप्लाई किए रहते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ओके, क्योंकि वो ऊज आउट होते हैं, और जो लेप हम अप्लाई करते हैं इसके वजह से क्या होता है, थोड़े से वेट हो जाते हैं। ओके, तो उसको रेगुलरली बेसिस पे हमें चेंज करना पड़ता है। ओके, दैट्स वाई तनुलेपनम बताया गया है। ओके, विशोषी प्रॉपर्टीज़ का होना चाहिए, लेकिन आचार्य सुश्रुत जी ने बताया था कि विशोषी और अविशोषी वाले जो गुण होते हैं, ओके, यानी कि विशोषी और अविशोषी वाले दोनों प्रकार के, जिसके पास नॉट दोनों प्रकार, दोनों यानी कि विशोषी वाले जो विशोषी प्रॉपर्टी शो करने वाले जो द्रव्य हैं, या फिर अविशोषी प्रॉपर्टी शो करने वाले जो द्रव्य हैं, दोनों प्रकार के जो द्रव्य हैं वो हम प्रलेप के लिए यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर आचार्य सुश्रुत। ओके, तो विशोषी मतलब क्या बता रहा है, विच ड्राइज एज अर्ली एज। ओके, तो जो घाव के जो द्रव्य हैं, जो पस है, उनको जल्दी से जल्दी सुखा दे, ड्राई कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, विशोषी बोलते हैं। तो ये देखिए सुश्रुत जी ने बताया था, ओबे किया उन्होंने, कि अविशोषी और विशोषी दोनों प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, दोनों प्रकार के जो प्रॉपर्टी शो करने वाले जो द्रव्य होते हैं, उनसे निर्माण किया हुआ जो लेप होता है वो हम प्रलेप में यूज़ करते हैं। तो जस्ट सुश्रुत जी ने बताया था, नॉर्मली जो डिफरेंस आचार्य हैं उन्होंने
बस विशोषी ही बताया। ओके, तो प्रलेप क्योर्स द बर्निंग सेंसेशन एंड रेडनेस। ओके, तो ये देखिए सेकेंड लेप प्रदेह लेप यूज इन वातजन कफज विकार, तो गलगंड अर्बुद वगैरह है, ट्यूमर वगैरह है, तब वहाँ पे हम इसको लेप अप्लाई करते हैं। कटु तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य द्वारा हुआ रहता है ये पर्टिकुलर लेप। उष्ण वीर वाले द्रव्य होते हैं, उष्ण वीर वाले द्रव्य दैट नथिंग बट हमारा कटु, वहाँ पे जो हमारे तिक्त रस के जो द्रव्य हैं, कटु रस के जो द्रव्य हैं, अम्ल रस के जो द्रव्य हैं, ओके, ये सभी क्या होते हैं, उष्ण वीर वाले द्रव्य होते हैं, यानी कि ये हॉट एंड पोटेंसी वाले होते हैं। तो एग्जाम्पल अगर दूँ तो एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है। मिर्ची आप जानते रहोगे, तो मिर्ची तो लगाते नहीं है ऐसा लेप, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीखे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हॉट पोटेंसी होती है। तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं जिनमें हॉट पोटेंसी वाले हॉट पोटेंसी होती है, यानी कि उष्णवीर्य होते हैं। कौन से एग्जाम्पल? पिपली हो गया, शुंठी है, मरीच है। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल वी हैव फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द उष्णवीर्य। ओके, तो उष्णवीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं प्रदेह लेप में। क्यों करते हैं? क्योंकि जो विकार है अभी ये वातज और कफज विकार है, और वातज और कफज विकार के ट्रीटमेंट के लिए हमें उष्णवीर्य वाले द्रव्य रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर है? क्योंकि इनके जो गुण है, रुक्ष गुण होता है इनके अंदर, वहाँ पे शीत गुण होता है। ओके, तो कॉन्ट्रावर्जियल ड्रग होते हैं, कॉन्ट्रावर्जियल जो प्रॉपर्टीज़ वाले जो द्रव्य होते हैं उन्हीं का यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायर होता है। ओके, तो ये देखिए हॉट इन नेचर वाले जो द्रव्य होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन आचार्य सूर्य जी बोलते थे कि उष्ण और शीत के बीच वाले जो द्रव्य होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ओके, नॉर्मली आपको इतना याद रखना है कि उष्ण वीर वाले जो द्रव्य होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं प्रदेह लेप में। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है? उष्ण वीर वाले द्रव्य से हम प्रिपेयर करेंगे, घन लेपनम होगा, थिक अप्लाई करेंगे। ओके, वहाँ पे इसमें रुक्षता ज़्यादा होती है ना। ओके, तो जो घाव अभी जो प्रिपेयर हुआ है वो वातज और कफज विकार है। ओके, अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह में आप लगाते हो जो कि वातज का प्रोडोमिनेंस कंडीशन है, यानी कि वात दोष वहाँ पे प्राबल्य है उस पर्टिकुलर जॉइंट्स में। सपोज आपके घुटने में, नी जॉइंट में आपको पेन हो रहा है, ओके, स्वेलिंग है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? घुटने में पर्टिकुलर लेप का एप्लीकेशन करोगे, आप लगाओगे। ओके, लगाने के बाद आपको क्या करोगे? कैसा लगाओगे? आप पतला लेयर नहीं लगाओगे, घन लेप लगाओगे, थिक लेप लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि जो पर्टिकुलर जो वात दोष का प्राबल्य वहाँ पे है उनमें रुक्षता ज़्यादा होती है। ओके, रुक्षता ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पर्टिकुलर जल्दी से ड्राई ना हो। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर लेप को थिक लगाते हैं। ओके, ये देखिए ये जो पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर द्रव्य से प्रिपेयर किया हुआ हमारा पर्टिकुलर द्रव्य होता है। ओके, उष्ण जो पर्टिकुलर द्रव्य से हम प्रदेह लेप का यूज फॉर्मेशन करने वाले हैं, वो द्रव्य अविशोषी वाले वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ओके, जल्दी सूखने वाला या फिर सुखाने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, जल्दी सूखने वाला या सुखाने वाला नहीं होना चाहिए। दैट नथिंग बट जो लेप लगा रहे हैं या तो वो जल्दी सूखना नहीं होना चाहिए, या तो जो घाव अल्टीमेटली जिस पे हमने लगाया है वो उसको भी जल्दी ड्राई नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि रुक्षता ऑलरेडी उस पर्टिकुलर वात दोष की वजह से है वहाँ पे। आप जल्दी सूखने वाला लगाओगे तो रुक्षता विल बी इनहांस देयर। ओके, और जल्दी सूखने वाला अगर आप लगाते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? जल्दी सुखाने वाला और जल्दी सूखने वाला। सुखाने वाला दैट नथिंग बट जो घाव को वहाँ पे रुक्षता उसमें प्रोड्यूस करेगा, या तो वो नहीं, या तो जो लेप आपने लगाया है वो जल्दी ड्राई आउट नहीं होना चाहिए। तो दोनों के लिए वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? अविशोषी बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी जिसमें होता है वो पर्टिकुलर द्रव्य को हम चूज आउट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं फॉर द प्रदेह लेप। ओके, तो फॉर दैट स्नेह इज एडेड इन लेप ड्यूरिंग द इट्स प्रिपरेशन। ओके, तो जल्दी सूखने वाला नहीं होना चाहिए। दैट्स हम क्या करते हैं? लेप कल्पना को बनाते समय अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत हम उसमें क्या करते हैं? स्नेह द्रव्य को ऐड करते हैं। ओके, तो कितनी क्वांटिटी में उसको ऐड करना है वो भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया आपके लिए। तो स्नेह द्रव्य नॉन ओलेटाइल होते हैं एज अर्ली एज, जल्दी वो इवोपरेट नहीं होते, और जो लेप हमने लगाया है वो एसिडिस रहते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई ऑयल is necessary in the application of लेप और for the application of लेप। ओके, क्यों? क्योंकि जल्दी वो ड्राई आउट नहीं होते, जल्दी वो इवेपोरेट नहीं होते। ओके, तो कितना लगाना है, कितना स्नेह लगाना है, तो उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए डिस्कस किया है। ओके, तो प्रदेह क्योर्स शोथ वेदना यानी पेन ऑफ वातजन कफज विकार। ओके, आलेप जो लेप है, सिंपल सा इसका मीनिंग है कि जहाँ पे
कंबाइन इफेक्ट दिखाई देंगे, कंबाइन सिम्टम्स इस वहाँ पे दिखाई देंगे दोनों के, पित्तज और वातज या फिर कफज विकार के, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, आलेप लेप का यूज़ करते हैं। ओके, तो लेप फॉल इन बिटवीन द प्रदेह एंड प्रदेह। ओके, तो मध्यम ऑफ अबव टू, जहाँ पे कंबाइन इट इज़ नाइदर अप्लाइड टू थिन और थिक दैट मच। कंडीशन वेरी मिक्स सिम्टम्स अपीयर एज मेंशन प्रीवियसली इन प्रलेप एंड प्रदेह, देन आलेप विल बी यूज। एग्जाम्पल दिया है मैंने, नॉट दैट मच हॉट और कोल्ड वाले द्रव्य है, यानी कि ज़्यादा उष्ण भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वो थिक भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल दिया है मैंने। ओके, बर्निंग सेंसेशन विथ पेन, ये हमारा एग्जाम्पल है फॉर द आलेप कल्पना के लिए। ओके, तो आलेप जो लेप है, ओके, वहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, बर्निंग सेंसेशन हुई है लेकिन पेन भी हो रहा है। ओके, तो यानी कि क्या हो रहा है, घुटने में दर्द तो है लेकिन वहाँ पे जलन भी हो रही है। तो कोई घाव वगैरह तो नहीं लगा है लेकिन घुटने में दर्द भी है और जलन भी हो रही है, यानी कि नी पेन विथ बर्निंग सेंसेशन। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट द कंडीशन ऑफ आलेप वेयर वी नेसेसरी फॉर द आलेप। ओके, तो वहाँ पे जो द्रव्य हम रिक्वायर करेंगे वो ना तो ज़्यादा हॉट पोटेंसी वाला होना चाहिए, ना तो ज़्यादा शीत पोटेंसी वाला यानी कि कोल्ड पोटेंसी वाला होना चाहिए, ना तो हम पर्टिकुलर जो लेप अप्लाई करेंगे वो थिन होना चाहिए, ना तो थिक होना चाहिए। तो दोनों के जो इंटरमीडिएट जो स्टेज है उसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ स्नेह है इन लेप, तो ये देखिए लेप शुड हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्नेह इन इट, क्यों, क्योंकि जल्दी वो ड्राई आउट नहीं होना चाहिए उसके लिए। एज पर द सुश्रुत इन वातज व्याधि। ओके, तो जितना आपने लेप बनाया है उसका आपको 1/4 क्या करना है, वहाँ पे लेप लगाना है। ओके, वातज व्याधि में 1/4 आपको क्या करना है, स्नेह का अप्लीकेशन करना है। तो सपोज अगर आपका कल का जो है जो पेस्ट आपने बनाया है वो 10 ग्राम का है, तो आपको 10/4 दैट नथिंग बट वहाँ पे जितने भी आते हैं 2 पॉइंट समथिंग 2.225 जितने भी कुछ आते हैं वो उतने ग्राम को आपको स्नेह द्रव्य ऐड करना है। ओके, हाइपोथेटिकली आपको उतना मेजर करके आपको ऐड करना है। तो 1/4 ऑफ कल आपको वातज व्याधि में स्नेह द्रव्य इज रिक्वायर्ड। ओके, मोर एज कम्पेयर टू अदर, तो सबसे ज़्यादा इसी में होता है क्योंकि वातज विकार जो होते हैं वात दोष प्राबल्य होता है, और वात दोष प्राबल्य होने की वजह से क्या होता है उसमें रुक्षता ज़्यादा होती है, और रुक्षता ज़्यादा होती है दैट्स वहाँ पे क्या होता है 1/4 ही से रिक्वायर होती है सिर्फ स्नेह की। ओके, पित्तज व्याधि में 1/6 होता है, और हमारे जो कफज विकार होते हैं उसमें 1/8 होता है, यानी कि लीस्ट अमाउंट जो होते हैं स्नेह इज रिक्वायर फॉर द इन कफज व्याधि। क्यों, क्योंकि अगर कफज व्याधि अगर कोई है तो वहाँ पे कफ का जो गुण होता है वो स्निग्ध गुण होता है ऑलरेडी। ओके, तो ड्यू टू स्निग्ध गुण ऑफ कफ, ओके, तो वहाँ पे मोर एज मच वहाँ पे एज मच ऑफ जो हमारे टू मच जो हम बोलते हैं ना, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें स्नेह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कफ दोषों के लिए। ओके, दैट्स वहाँ पे क्या बताया गया, कफज विकार में, कफज व्याधि में, कफज शोथ में, कफज पेन में वहाँ पे 1/8 ऑफ कल का इज रिक्वायर्ड। ओके, यानी कि 1/8 ऑफ स्नेह इज रिक्वायर्ड ऑफ कल्क। ओके, तो लोवेस्ट अमाउंट है जो कि हम जानते हैं। तो ये देखिए गोल्डन रूल्स फॉर लेप एप्लीकेशन, तो आपको ताज़ा लेप लगाना है। ओके, शुड बी यूज एवरी टाइम, आपको ताज़ा लेप ही लगाना है। ये जस्ट आपको याद रखना है कि ये नहीं कि आपने पहला लेप लगा दिया और आपने इसको निकाल कर आपने थोड़े समय तक उसको रख दिया और बाद में सेम यूज्ड लेप आप दोबारा लगाते हो, तो नो नो नो। ओके, तो ये आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे अपने जहन में बिठा के रखना है कि नो प्रीवियसली अप्लाइड लेप वी हैव टू अगेन अप्लाइड। ओके, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेप शुड बी यूज एवरी टाइम। लेप शुड नॉट बी अप्लाइड ड्यूरिंग नाइट टाइम, आपको रात के समय नहीं लगाना है, कोई भी लेप एप्लीकेशन को नहीं लगाना है। इसका भी रीज़न मेंशन किया गया टेक्स्ट बुक में। ऐसा बोला जाता है कि रात की जो शीतलता होती है, जो ठंड होता है, वो हमारे लेप के जो अंदर के जो ऊष्मा होती है ना उसको वो दबा देते हैं। ओके, तो आपको रीज़न वगैरह अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नो वरी, आपको बस इतना याद रखना है कि लेप एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना है ड्यूरिंग नाइट टाइम। कंडीशन बताया गया कब अप्लाई कर सकते हो, ये देखिए इन अपक्व शोथ, यानी कि जब कोई घाव वगैरह है, ओके, वो अभी वर्ण अब्सेस नहीं हुआ है तब आप कर सकते हो, या फिर बहुत पेन हो रहा है, असहनीय पेन अगर हो रहा है, ओके, तब वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेप को रात के समय लगा सकते हो। अगर कोई कफज विकार है जैसे कि श्लेष्मज शोथ है आर ओनली इट इज़ अलाउड। ओके, तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होती है, बहुत सीवियर पेन होती है पेशेंट को, पेशेंट डज नॉट
able to tolerate that particular pain or condition, okay, of that pain. तो दैट्स से क्या होता है, लेप कैन बी अप्लाई इन दिस सिचुएशन ओनली, अदरवाइज लेप शुड नॉट बी अप्लाई ड्यूरिंग नाइट टाइम, यू हैव टू रिमेंबर, ओके. ओवरलैपिंग ऑफ लेप इज अवॉइडेड, ओके. एक लेप के ऊपर दूसरा लेप, दूसरे लेप के ऊपर तीसरा लेप, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ लेप शुड बी अवॉइडेड, ओके. इट शुड बी अवॉइडेड. इन असहनीय शोथ इट इज़ अलाउड, अगेन इट इज़ अलाउड. क्यों? क्योंकि पेशेंट के पेन है, सॉरी पेशेंट के जो पेन है उससे ज़्यादा आपको जो रूल्स है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ओके. तो पेशेंट के जो सिम्टम्स है, ऐसा बोला जाता है कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है ना, वहाँ पे ऑलरेडी उसके ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अगर सपोज़ अगर वो वहाँ पे अल्टीमेटली हाइपोग्लाइसेमिक शॉक होता है पेशेंट को, ओके, दैट नथिंग बट कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ऑलरेडी ग्लूकोज तो ब्लड में रिच अमाउंट में बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट शॉक कंडीशन में आता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अल्टीमेटली पेशेंट को डेक्सट्रोज सलाइन, जो D5, D10, D25 जो भी हमारे सलाइन होते हैं ना, वहाँ पे हम उसको पेशेंट को चढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन हमें देखना है, ओके. पेशेंट को कौन से विकार है उस पर हमें फोकस नहीं करना है. हम जानते हैं अगर ग्लूकोज डालेंगे तो वो अल्टीमेटली वहाँ पे ग्लूकोज एरिया होगा, ओके, अकुमुलेशन ऑफ वाटर विल बी मोर. लेकिन पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे पेशेंट को सलाइन दिया, ग्लूकोज की सलाइन दी, ओके. तो अल्टीमेटली ये आपको याद रखना है कि पेशेंट के कंडीशन हमें हमेशा देखना पड़ता है. तो इन असहनीय पेन इट इज़ अलाउड, ओके. तो रूल है, लेकिन वो नॉर्मल के लिए है. अगर वो विशेष है तो आप वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होते हैं. ओवरलैपिंग ऑफ लेप शुड बी अवॉइडेड, यू हैव टू रिमेंबर. एक लेप के ऊपर एक दूसरा लेप नहीं लगाना है. 5 मिनट या फिर आप अगर सपोज 2 घंटे का लेप हो गया है, अगर आपको दूसरा लेप लगाना है आप उसको रिमूव करिए, देन अप्लाई फ्रेश लेप अगेन, ओके. लेप शुड बी अप्लाइड अगेंस्ट द हेयर फॉलिकल डायरेक्शन, ओके. तो इसको एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो सपोज़ ये आपका, ओके सॉरी ये थोड़ा सा अलग कलर हो जाते हैं. तो सपोज़ ये आपका स्किन का सरफेस है और ये आपके हेयर्स हैं, ओके. सपोज़ ये आपके हेयर्स हैं. तो लेप हमें किस डायरेक्शन में लगाना है, ओके. तो लेप हमें ये इसके डायरेक्शन, सॉरी हेयर के जो डायरेक्शन है ना, ये इस वे में है, ओके. यानी कि इस वे में हेयर के डायरेक्शन है. तो हमें लेप किस डायरेक्शन में लगाना है, हमें लेप इस डायरेक्शन में लगाना है. यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स, लेप हेयर जिस साइड में टिल्टेड है उस डायरेक्शन में हमें नहीं लगाना है. तो हेयर इस साइड में टिल्टेड है, आप अपने बॉडी के हेयर्स, आप बॉडी हेयर्स को देख सकते हो. आप अपने बॉडी के लोम, जिसे हम बॉडी हेयर्स बोलते हैं, उसे आप देख सकते हो. तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ जो लेप होता है वो बेस्ट होता है, ओके. ऐसा बोला जाता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो पेशेंट के एब्जॉर्प्शन, पेशेंट के जो पर्टिकुलर जो लेप लगा रहे ना, सिस्टमेटिकली उसका एब्जॉर्प्शन होता है एज अर्ली एज, ओके. तो लेप शुड बी अप्लाइड अगेंस्ट द हेयर फॉलिकल डायरेक्शन टू फैसिलिटेट द परफेक्ट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ अ लेप इंग्रेडिएंट, ओके. जो भी इंग्रेडिएंट से बना हुआ पर्टिकुलर लेप है उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है अगेंस्ट द हेयर फॉलिकल डायरेक्शन में लगाने की वजह से. एज इट इज़ ड्राई रिमूव इंस्टेंटली, ओके. जल्दी जैसे वो सूख जाता है कोई भी लेप, आपको रिमूव कर देना है, ओके. नो लेप फर्दर ओवर द ड्राई लेप, मैंने आपको जस्ट बताया ओवरलैपिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड और इट इज़ अवॉइडेड, इट शुड बी अवॉइडेड. फ्रेश शुड इन कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन, ओके. तो ये क्यों बोला गया कि ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप फ्रेश लगा रहे हो, जो फ्रेश लेप का आप अप्लीकेशन कर रहे हो, तो इट शुड बी कॉन्टैक्ट विद दैट स्किन, ओके. इट शुड बी कॉन्टैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट, ओके, वेयर वी वांट टू अप्लाई. तो अल्टीमेटली अगर कोई आपने लेप ऑलरेडी आपने लगाया है, उसके ऊपर से लगाओगे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन विद दैट अप्लाइड लेप, ओके, फ्रेश अप्लाइड लेप विल नॉट बी हैपन देयर, ओके. तो दैट्स वाई वहाँ पे कॉन्टैक्ट या फिर दोनों के वहाँ पे इंटरेक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो बिटवीन द स्किन एंड द दैट पर्टिकुलर लेप. अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आप अपने होम या फिर घर पे वगैरह आपने लगाया रहेगा जो भी हमारे बाम वगैरह रहते हैं, ओके, आइडेक्स वगैरह जो भी कुछ रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जब आप एक बार लगा देते हो, ओके. तो सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ओके, तो आपको और अच्छे तरीके से समझेगा. तो अल्टीमेटली आपने अगर कहीं कुछ अगर लगाया है, ओके, और अगर लगाने के बाद उसी चीज़ को आप निकाल देते हो और अगर सेम अगर लगाते हो
तो अल्टीमेटली दोबारा उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है ना भाई, मेटाबॉलिज्म होता है, आपने जहाँ पे लगाया उसको उस स्किन के थ्रू और जो आपने लगाया उन दोनों के बीच में वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ कन्वर्जन होता है। क्या कन्वर्जन होता है? इसके इंग्रेडिएंट हमारे स्किन में जाते हैं और दैट्स वाई जो अप्लाइड जो लेप होता है ना वो निर्वीर्य हो जाता है अभी। ओके, और जब निर्वीर्य लेप आप दोबारा लगाते हो तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि ऑलरेडी अप्लाइड जो लेप होता है उसको निकाल कर ही हमें फ्रेश लेप हमें अप्लाई करना रहता है। ओके, तो ये देखिए हम फर्स्ट एग्जांपल की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ दोषग्न लेप। ओके, तो दोषग्न लेप जो कि आचार्य शारंग जी ने 3 प्रकार के जो लेप बताया था, पहला टाइप उसी का लेप का है दोषग्न लेप, दूसरा विषग्न लेप, तीसरा हमारा वर्ण लेप आता है। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, श्लोक भी डिस्कस करेंगे। तो दोषग्न लेप में यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताया गया, शोथग्न लेप एक एग्जाम्पल बताया गया है जो कि सभी दोषों को हरता है। ओके, तो ये देखिए शोथग्न लेप का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो मैं आपको जूम करता हूँ, मैं आपको जूम नहीं करता हूँ, स्लाइड को जूम करता हूँ। ओके, शोथग्न लेप दैट इज कॉल्ड शोथनाशक लेप। इसके लिए श्लोक जो बताया गया ये देखिए, पुनर्नवाम दारु शुंठी सिद्धार्थम शिगुरुम एवच पिष्टवा च एव अर्नालेन प्रलेपः सर्वशोतजितः। शारंग संहिता का श्लोक है। ओके, उत्तरखंड 11वां अध्याय का श्लोक है और 3rd नंबर का श्लोक है। ओके, यानी कि 11वें अध्याय में 3rd नंबर का श्लोक है। तो पुनर्नवा एक हमारा द्रव्य होता है, देन हमारा दारू, देवदारू जो हमारा रहता है, ओके, वो हमारा एक द्रव्य होता है। शुंठी हमारा एक द्रव्य होता है। सिद्धार्थ जिसे हम क्या बोलते हैं, सरसप बोलते हैं। ओके, राई जिसे हम बोल सकते हैं। शिगुरु आप जानते हो, ओके, ड्रमस्टिक जिसे हम बोलते हैं शिगुरु। ओके, मोरिंगा कोइंगनी ऐसे इसका कुछ लैटिन नेम आता है। ओके, तो शिगुरु जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही ड्रमस्टिक बहुत ही फेमस अच्छा है। ओके, शिगुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा वेजिटेबल्स में हम शाक वर्ग में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली पुनर्नवा, दारू, शुंठी, सिद्धार्थम यानी कि सरसप के बीज, शिगुरु, इन सभी के चूर्णों को हम क्या करते हैं, पिष्ट करते हैं। ओके, अल्टीमेटली या तो शिलबट्टे पे, शिला पिष्टी पे, या तो खल यंत्र में, या तो ओलोखल यंत्र में। अर्नालेन दैट नथिंग बट कांजी जिसे हम बोलते हैं, कांजी से इनका मर्दन करते हैं। और अल्टीमेटली जो लेप होता है ना, प्रलेप। ओके, तो प्रलेप यहाँ इसके टाइप्स की बात नहीं कर रहे हो, सुश्रुत के टाइप्स की यहाँ पे आचार्य शारंग जी बात नहीं कर रहे हैं। आचार्य शारंग जी ने ऑलरेडी बताया कि मैं 3 प्रकार के लेप मानूंगा, दोषग्न लेप, विषग्न लेप और वर्ण लेप। यहाँ पे जो प्रलेप लिखा गया है इसका मतलब ये है कि जो लेप अभी प्रिपेयर होगा ना, वो उसकी बात कर रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ द टर्म प्रलेप। ओके, ये सुश्रुत के द्वारा यूज़ किया हुआ जो टाइप है वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, बहुत सारे कन्फ्यूजिंग होते हैं। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था इस पर्टिकुलर टर्म से कि प्रलेप शारंग जी क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो शारंग जी ने ऑलरेडी अपना प्रकार बताया है, वहाँ पे बताते हैं कि प्रलेप ये प्रकार का लेप हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सर्वशोतजित अप्लाई करने से सभी दोष शोध होते हैं, सभी दोषों के द्वारा जो शोध होते हैं, जो कि आचार्य चरक ने बताया कि 3 प्रकार के शोध होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, जो भी कुछ है वहाँ पे उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए मैं नॉर्मल अगर इसको लाता हूँ तो घटक द्रव्य पुनर्नवा है, देवदारू है, शुंठी, सरसप के बीज और शिगुरु के मूल के त्वक, इन सभी को चूर्ण आपको लेना है। और भावना द्रव्य कांजी में आपको क्या करना है, मर्दन करना है। और मर्दन कर देने के बाद जो वहाँ पे आपको पेस्ट जो आपको मिलेगा ना, ओके, तो सपोज मैं अगर डायग्राम को थोड़ा आपको बताऊँ, तो ये देखिए सपोज मेरा ये उलोखल यंत्र है। ओके, और यहाँ पे आपने अपना चूर्ण लिया। ओके, यहाँ पे आपने चूर्ण लिया अपना, और आप एक्सटर्नली क्या डाल रहे हो, कांजी डाल रहे हो। ओके, दूसरी कलर यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे एक्सटर्नली क्या किया, यहाँ पे आपने कांजी का यूज़ किया। कांजी क्या है, आप रसशास्त्र में इसको डील आउट करोगे। कांजी आपने एक्सटर्नली आपने ऊपर से ऐड किया, और जब आप ऊपर से इसको ऐड करोगे ना, आप जब इसका कंटिन्यूस जब इसको मर्दन करोगे, मर्दन करने के बाद जो आपको पेस्ट रेडीमेड जो अभी पेस्ट जो मिलेगा ना प्रिपेयर किया हुआ, ओके, मैं कलर ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा कलर लूँ आपको। ये देखिए अल्टीमेटली जो आपको पेस्ट जो यहाँ पे मिलेगा ना, सपोज ये मेरा पेस्ट है। ओके, ये जो पेस्ट है ना,
अगर आप अभी किसी जॉइंट्स की रीजन में आप लगाओगे, ओके, अगर कोई जॉइंट्स है, सपोज ये जॉइंट्स है, ये मेरा साइनेबल का वहाँ पे कवरिंग है, यहाँ पे पर जो लेप अगर लगाओगे ना तो ये तीनों प्रकार के जो दोषों के जो शोथ होते हैं ना उनको समाप्त करता है। ओके, तो ये देखिए जस्ट निर्माण विधि को बता रहे हैं। और सर्वशोथनाशक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शोथनाशक लेप बोलते हैं। ओके, हमारा जो सेकेंड जो लेप है दैट इज कॉल्ड द विषग्न लेप, जिसका एग्जांपल दिया है दशांग लेप से। विषग्न लेप मतलब ये होता है कि अगर कोई बाइट्स वगैरह हो गई है, अगर किसी सांप ने काट लिया है, स्कॉर्पियन ने काट लिया है, रैट ने काट लिया है, तो वो उनके काटने के बाद उनका इफेक्ट बॉडी में ना दिखे या फिर कम इफेक्ट दिखे, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली बाइट्स के रीजन में जहाँ पे काटा है, जहाँ पे काटा है उस पर्टिकुलर एनिमल्स हैं, ओके, उनके सराउंडिंग में क्या करते हैं, वहाँ पे हम लेप अप्लाई करते हैं। तो उसमें से एग्जाम्पल जो लिया गया है दशांग लेप, जो कि विषग्न लेप है, जो विष को कम करता है। ओके, तो ये देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया है आचार्य शारंग जी ने। तो श्लोक फॉर्म में मैं अगेन आपको दिखाता हूँ। शिरीषम मधु यष्टि च तगरम रक्तचंदनम एला मानसी निशा युग्मम कुष्ठम बालकम एव च इति संचूर्णम लेपोयम पंचम अंशम घृत प्लुतः। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, शीर्षम मधु यष्टि च तगरम रक्तचंदनम। ओके, शीर्ष हमारा एक विषग्न द्रव्य होता है, शीर्ष, मधु यष्टि यानी यष्टि मधु का छाल, यष्टि मधु के कांड, तगर एक अगेन हमारा प्लांट होता है, रक्तचंदनम, ओके, रक्तचंदनम दैट नथिंग बट श्वेत चंदन, रक्तचंदन, चंदन का प्रकार रक्तचंदन, उसको यहाँ पे इनके सारा भाग यानी कि हार्टवुड को यूज़ करने बोला है। एला, एला दैट मीन इलायची, जटामांसी, ओके, निशा मतलब होता है हरिद्रा, और युग्म, युग्म मतलब होता है हमारा देवदारू, ओके, यानी कि कुष्ठ मतलब होता है अगेन इसके मूल, और हमारे जो बालक होते हैं दैट इज कॉल्ड सुगंध बाला, इनका हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए घटक द्रव्य की अगर बात करें, शीरीष, मुलेठी जिसे हम यष्टि मधु बोलते हैं, तगर, रक्तचंदनम, और हमारा सूक्ष्म एला यानी छोटी इलायची, जटामांसी, ओके, हरिद्रा, और दारू हरिद्रा नॉट देवदारू, ओके, युग्म मतलब क्या होता है हमारा दारू हरिद्रा, ओके। देन कुष्ठ का मूल और सुगंध बाला के जो हमारे मूल होते हैं, ओके, उनको हमें वहाँ पे यूज़ करना है, इनके चूर्ण को यूज़ करना है। ओके, इनके चूर्ण को हमें पानी में या फिर पानी के थ्रू, जैसा हमने शोथनाशक लेप प्रिपेयर किया वहाँ पे हमने कांजी यूज़ किया था, यहाँ पे हम पानी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जल के थ्रू हम क्या करते हैं, लेप प्रिपेयर करेंगे, और अल्टीमेटली ड्यूरिंग द यूज़, ओके, उस पर्टिकुलर लेप को यूज़ करते समय स्किन पे लगाएंगे, पहले घी लगाएंगे, ओके, लेप को भी पहले हम घृत लिप्त करेंगे, तब हम उस लेप को लगाते हैं। ओके, तो निर्माण विधि आप देख सकते हो। सर्वप्रथम उपरोक्त वनस्पतिक द्रव्य का सूक्ष्म चूर्ण करके जल के द्वारा पीसकर लेप निर्माण करना है, फिर अल्टीमेटली उक्त मात्रा में घोघृत मिलाकर प्रयोग में उसको लेना है। ओके, यथा आवश्यक जितना रिक्वायर है आप उतना लीजिए। विसर्प, विषरोग, विस्फोट, शोथनाशक और दुष्ट वर्ण, ये सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं, विषग्न लेपों का यूज़ करते हैं। हमारा जो थर्ड लेप है, ओके, तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे फोटो भी आपके लिए दिया है, ये देखिए वर्ण लेप है, चेंज इन द कॉम्प्लेक्शन और ग्लो। ओके, तो ये देखिए जो भी ये लेप यहाँ पे अप्लाई कर रही है पर्टिकुलर लेडी, यहाँ पे क्या होता है, इसके सुंदरता जो होती है ना वो वहाँ पे इन्हांस होती है। ओके, तो सुंदरता को इन्हांस करने के लिए वर्ण लेप एक टाइप जो हमारा बताया था आचार्य शारंग जी ने, उन्होंने बताया है, तो चेंजेस द कॉम्प्लेक्शन और द ग्लो ऑफ स्किन। ओके, फेस के रीजन के जो स्किन होते हैं उनके ग्लो को बढ़ाने के लिए वर्ण लेप का यूज़ किया जाता है। उनमें से जो एग्जाम्पल बताया गया है, रक्त चंदन आदि लेप बताया गया है। तो मुख कांतिकर है, मुख की कांति, मुख की शोभा बढ़ाने वाला जो लेप है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण लेप बोलते हैं। उसमें से बेस्ट एग्जाम्पल जो आचार्य शारंग जी ने बताया है वो हमारा रक्त चंदन आदि लेप है। ओके, तो ये देखिए वर्ण लेप, अगेन श्लोक को जूम आउट करता हूँ आपके लिए। तो मुख कंतिकर लेप, वर्णकर रक्त चंदनी लेप है। रक्त चंदनम मंजिष्ठा लोद्र कुष्ठम प्रियंगु एवच वटांकुर मसुराश्य व्यंगना। व्यंगना मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे जो एक्ने होते हैं ना, एक्ने जिसे हम एक्ने बोलते हैं ना, छोटे छोटे वगैरह जो भी कुछ वहाँ पे फेशियल रीजन में वहाँ पे जो मोल्स जो डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो मोल्स तो नहीं होते, मोल्स तो परमानेंट मार्क्स को बोलते हैं। तो अल्टीमेटली मोल्स जैसा जो दिखाई देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्यंगना बोलते हैं। ओके, मुख कांतिता क्या होते हैं, इसी को, मुखी की कांति को बढ़ाते हैं। ओके,
तो मुख कांतिता यानी कि मुख की कांति को बढ़ाते हैं जो रिड्यूस हो चुकी थी। तो रक्त चंदनम, रक्त चंदन अगेन यहाँ पे यूज़ हुआ है। रक्त चंदनम पहला इंग्रेडिएंट, दैट्स वाई उनके लेप को नाम दे दिया रक्त चंदन आदि लेप। ओके, देन मंजिष्ठा, मंजिष्ठा ओके, मंजिष्ठा के कांड का चूर्ण, लौद्र के अल्टीमेटली वहाँ पे इनके इंग्रेडिएंट का यूज़ करना है, कुष्ठ के मूल का यूज़ करना है, प्रियंगु का यूज़ करना है और वटांकुर का यूज़ करना है और मसूर की जो दाल होती है ना उनका यूज़ करना है। और अल्टीमेटली इन सभी के कंबाइन को हम करके जल के साथ पीस कर सिलबट्टे पर वहाँ पे शिलापिष्टि जिसे हम बोलते हैं, या तो उलूखल यंत्र या फिर खलव यंत्र, जो भी आप यूज़ करो, जो भी आपको सूटेबल है। ओके, आप प्रैक्टिकल लैब में करते हो तो आप वहाँ पे सीख सकते हो, या फिर अगर आप घर पे करते हो तो आपके पास शिलापिष्टि होगी। अदरवाइज मॉडर्न टाइम में तो वी हैव अ मिक्सचर, ओके, दैट इज़ अ मॉडर्न इक्विपमेंट व्हाट वी हैव। ओके, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हो। ओके, तो घटक द्रव्य जैसे कि बताया मैंने, रक्त चंदन है, मंजिष्ठा है, लौद्र है, कुष्ठ है, प्रियंगु है, वटांकुर है और मसूर की दाल, इन सभी को चूर्ण करके आपको क्या करना है, लेप बनाना है। और वो लेप को क्या करना है, जैसा वो लेडी अप्लाई कर रही थी अपने फेशियल रीजन पे वैसा आपको लगाना है। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि सबसे थिकस्ट लेप जो होती है हमारी, अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंग जी, सबसे थिकस्ट लेप जो होती है आधा अंगुल, जिससे बताया गया था आधा अंगुल इतनी साइज़ की होनी चाहिए हमारा मुख कांतिकर लेप। ओके, तो निर्माण विधि आप देख सकते हो, चूर्ण बनाना है, पीस कर लेप बनाना है और मुख कांति वर्धक एवं मुख दूषिका, व्यंग यानी एक्ने वगैरह के लिए, नीलिका, पीड़िका, ये सभी जो होते हैं ना उनको नष्ट करने के लिए, अगेन ऐसे भी जो टाइप्स हैं, ये हमारे एक्ने के टाइप्स वगैरह हैं। ओके, उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लेप कल्पना का यूज़ करते हैं। ओके, स्पेशली मुख कांतिकर लेप, दैट इज कॉल्ड स्पेशली वर्ण लेप का यूज़ करते हैं। तो दैट इज रिगार्डिंग अवर होल वीडियो ऑफ लेप कल्पना। ओके, तो हियर वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लेप, लेप के टाइप्स अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंग जी, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत जी। ओके, देन वी डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ स्नेह इन लेप। ओके, देन वी डिस्कस इन डिटेल द प्रलेप, प्रदेह एंड आलेप। ओके, at the lastly we discussed the example of doshagna lep, example of vishagna lep, example of varna lep. Okay, so that is nothing but our whole class of lepa kalpana. Okay, so that is regarding of lepa kalpana. If you have any query, any doubt or any suggestion to further videos में, अगर आपको कोई वहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी कुछ चाहिए तो वहाँ पे आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। आप वहाँ पे मुझे अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में वहाँ पे दे सकते हो। तो दैट इज़ नथिंग बट ऑफ टू डिस्कस। थैंक यू।